अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रिजीम के साथ है। DGISPR ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बॉर्डर फेंस उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक उसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कवर हासिल न हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम का मजबूत गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल खवारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। DGISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनकी हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। अफगानिस्तान TTP को हमारे हवाले कर दे या कहीं दूर ले जाएं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती है। खत्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ कहते हैं अफगानिस्तान से कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है अफगानिस्तान के लोग तरक्की करें। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की माशी इस्लाहत पेश की। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान की माशी तरजीहात पर बात की गई। सरबराहन से दो तरफा ताल्लुकात समेत खत्ते की सूरत हाल और गजा पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम माशी बहाली पर बात हुई। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए शुरका को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर ने शुरका की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। मलिक अहमद ने कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खदमत की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कोई अनोखा लाडला है। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना तक मैसर नहीं था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM KP से मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सख्त मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन ज्यादा जबर का सामना हमने बानी PTI के दौर में किया।
झूठे मुकदमे बने, जेलों में भी गए, मीडिया पर भी पाबंदियां लगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इन सब के बावजूद इस सियासी जंग को हमने रियासत की हुदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की सियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। अगर पाकिस्तान मार्का हक में बैनुल अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है तो इसकी तकलीफ या भारत को होती है या PTI को। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मफादात की हुदूद को भूल चुकी है। पंजाब के हर मरले केनाल, हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का कब्जा होगा, कागज पर नहीं। कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। कोई ताखीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, पंजाब में ज़मीन हथियाने वाले खासिबों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएं। ज़मीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा होगा। सूबों को बनाने का एक तरीकाकार आईने पाकिस्तान ने दिया। जिसको सूबे बनाने का शौक है, आईनी तरीका अडॉप्ट करे, असेंबली में लेके पहले उस सूबे की सूबाई असेंबली ने, आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं, कुछ लोग आए 20 बिजनेसमैनों को बुला लिया और तकरीर कर ली, तो मेरी बात बताइए, उनको बोले कि आप असेंबली में आए, आप लोग असेंबली में इतनी अक्सरियत लेकर आए, अक्सरियत वो फैसले करे, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं ना। अच्छा जी, सिंध की तकसीम के बारे में हमारी विल है नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये ना सिर्फ मेरी विल है, ये मेरी पूरी पार्टी की विल है, ना सिर्फ मेरी पार्टी की विल है, ये पूरी सिंध की आवाम की विल है। जो लोग तकरीरें कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि असेंबली में 2/3 अक्सरियत लेकर आएं और फिर नए सूबों की बात करें। सिंध को सूबों की सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे। अगर किसी को शौक है तो आईनी तरीक़ाकार आजमा कर अपना शौक पूरा कर ले। मुमकिन 28वीं तरमीम के हवाले से कयास आराइयाँ क़ब्ल अज़ वक्त हैं। सदर को इस्तिस्ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी दिया जाता है। बानी PTI से मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनामी मन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में खुसूसी गुफ्तगू आप देख सकेंगे रात 10:03 पर। ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला, श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 115 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 114 रन पर आउट हो गई। कामिल मिश्रा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके अलावा कोई भी श्रीलंकन बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक ना सका। कौशल मेंडिस ने 14 और निसांका ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 और अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम जीत गए। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर कामयाबी से अपने एजाज का दिफा किया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम की। टाइटल जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज है। इवेंट के निकात पर पाकिस्तान आर्मी पंजाब हुकूमत का बेहद मशहूर हूँ। कामयाबी पाक फौज के शोहदा के नाम करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ़ातहीन में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा कि मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। कामयाब तकरीब के निकात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर की शुक्रगुजार हूँ।
जीते बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। इंतजाम, तमाशाइयों की शिरकत और सिक्योरिटी सब शानदार रहा। ये चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट्स की मेजबानी की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत के सेक्रेटरी दिफा ने एतराफ़ किया है कि भारत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के चंद दिन बाद होने वाले दौरे से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। राजेश कुमार सिंह ने मोहतात बयान में कहा कि रूसी सदर के दौरे भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो पाए। S-400 की मज़ीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी, लेकिन पहले ऑर्डर करदा S-400 मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। सख़ुई जहाज़ों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन पर भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। अफगान पासपोर्ट्स पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दामात अक़ौमी सलामती को यकीनी बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। डेरा शाही और जुल्म के खिलाफ मुहिम एहतजाज और धरनों की सूरत में जारी रहेगी। कराची में इमलाक पर कब्जों के खिलाफ जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के बगैर शहरी मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध में 17 साल से तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी निष्कारी के नाम पर जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला कर रही है। ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर लगाने का बिल तालीमी इदारों के लिए ख़तरा है, जबकि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से खौफ हुकूमत और इंतखाब कराने नहीं देता। तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का K4 प्रोजेक्ट का दौरा। अहम साइट्स पर तामीराती काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि K4 प्रोजेक्ट 64% मुकम्मल हो चुका। मंसूबे पर अब तक 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। दरकार फंड्स मुहैया कर दिए जाएं तो प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल हो सकता है। चेयरमैन वापडा का कहना था कि इजाफी वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाते हुए तामीराती काम में तेजी लाई जाए।